हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गुरु में। मैं हूं संजय आपके साथ और आज हम भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम आज भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आपने इसका जवाब कमेंट में देते रहना है। आचार्य रामचंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 ईस्वी माने। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 यही माना है। इन्होंने 1350 से 1650 ये माना है। पढ़ने की सुविधा के अनुसार नागेंद्र जी ने ये माना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, जैसे मुसलमानों के जो भी अटैक होते थे उससे हिंदुओं की जो मनोवृत्ति थी वो कमज़ोर पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने माना था हिंदुओं की प्रजाति मनोवृत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, अलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था? अलवार दो तरह के भक्त थे, न्यायार और अलवार। अलवार थे वैष्णव भक्त थे, उनका मूल स्थान था दक्षिण भारत। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है और हिंदी में ये 12 का आंकड़ा चलता है। किसी के शिष्य 12 थे और ये अलवार भक्तों की संख्या 12 है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? अलवार भक्त वैष्णवों को कहा जाता है और न्यानार शैव भक्तों को कहा जाता है, शिव भक्तों को। 7 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? दक्षिण भारत से, क्योंकि भक्ति भावना जो है दक्षिणी वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत में थे और रामानंद जी उत्तर भारत में लेके आए उसको। इसमें से कौन सा कथन है सत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की प्रजाति मनोवृत्ति की उपज है, ये भी सही है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, उस टाइम की जो धार्मिक परिस्थिति थी, जैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, वो भी सही है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्तर भारत में थी। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति भावना को लेके आए। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, ये बिल्कुल गलत है, ये तो आपको ही पता है, ईसाई बहुत लेट आए थे हमारे यहाँ। 9 नंबर क्वेश्चन दे दिए, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? अद्वैत वेदांत प्रचार किसने किया? शंकराचार्य ने किया। अद्वैतवाद का जो प्रचार है वो शंकराचार्य जी ने किया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इनमें से कौन अलवार भक्त नहीं है? अलवार भक्तों की संख्या 12 थी, इनमें से कौन अलवार भक्त नहीं है? सरोयोगी है, कुलशेखर है, मणिवाहन है और सरपा ये नहीं है। इसमें सी नंबर अपना सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्तों का। अलवार भक्त जो भी पद लिखते थे उनको संकलन है दिव्य प्रबंध। 12 नंबर देखिए, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में थे? क्योंकि दक्षिण भारत से थे इसलिए वहाँ पे तमिल भाषा थी। अलवार भक्तों के पद हैं वो तमिल भाषा में मिलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलियाँ योग के प्रभाव से गृहीत हैं, नाथपंथ से। कबीर जी नाथपंथ से प्रभावित हैं। 14 नंबर, इसमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास जी संत है, गुरु नानक देव जी संत है, सुंदरदास जी संत है, ईश्वरदास जी हैं, ये संत नहीं है। कबीर के गुरु का नाम, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद, ये तो आपको पता ही होगा। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रचार से की है। कबीर जी का जन्म आपको पता ही होगा 1398 ईस्वी है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी।
विशिष्ट द्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? विशिष्ट द्वैत प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं जी। ये जितने भी प्रतिपादक विशिष्ट द्वैतवाद, श्री संप्रदाय, ये सब आपने याद कर लेने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नाम बताइए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और श्री संप्रदाय उसको विशिष्ट द्वैतवाद को कहते हैं इसलिए रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य किसको माना जाता है? पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, जो दक्षिण भारत से थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास जी। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य किनको माना जाता है? शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है वल्लभाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य जी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी जी। नरसिंह, प्रहलाद भक्ति की कहानी आपने सुनी होगी, उसमें है नरसिंह को ईश्वर का प्रभु अवतार मानने वाले आचार्य विष्णु स्वामी जी हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। इसमें से आप बताइए द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम। निम्बरकाचार्य हैं जी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत है जी। 26 नंबर, इसमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? संत काव्य से संबंधित कौन सा नहीं है? कुंडलिनी योग है, सहज समाधि है, नाद बिंदु है, मारिफत ये नहीं है। ये अरबी भाषा का वर्ड है मारिफत, इसलिए ये नहीं होगा। 28 नंबर, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महिमा संत काव्य में है, रैशमानी भावना जो संत काव्य में है, ब्रह्मंडों का खंडन, विडंबरों का खंडन, ये संत काव्य में है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है इसमें। 29 नंबर, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम गोस्वामी विठलनाथ जी हैं, जिन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम बताइए। कृत्तिवासी रामायण। बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम है कृत्तिवासी रामायण। तबद्दीप निबंध के लेखक कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। तबद्दीप निबंध के लेखक वल्लभाचार्य जी खुद हैं। 32 नंबर देखिए। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास जी की, मुल्कदास जी की, रामानंद जी की, कबीर जी की। आपको पता ही है बीजक नाम से कौन लिखते थे? कबीरदास जी। इनके जो शिष्य थे वो लिखते थे बीजक से। 33 नंबर, कबीर की पत्नी का नाम लुई। कबीर जी की पत्नी का नाम क्या था? लुई। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कौन नहीं है बताना आपने रामानंद का। कबीर जी, पिप्पा, धन्ना, चतुर्बुरदास। इनमें से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? चतुर्बुरदास नहीं थे। कबीर जी थे, पिप्पा थे और धन्ना थे। चतुर्बुरदास जी विठलदास जी के शिष्य थे। रामानंद जी का समय इनमें से क्या माना गया है? 1368 से 1468 ईस्वी। 1368 से 1400 ईस्वी। 36 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी रामानंद जी के प्रमुख गुरु थे। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता हैं राघवानंद जी। 38 नंबर, गुरु नानक देव जी का जन्म किस सन में हुआ? ये तो आप सबको मालूम है। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनमें से कौन से संत नहीं है? हरिदास निरंजनी संत हैं, दादू दयाल जी संत हैं, सुंदरदास जी संत हैं, मीराबाई कवित्री है, ना कि ये संत है। 40 नंबर, हरडे वाणी के रचयिता कौन है? हरडे वाणी के रचयिता दादू दयाल जी हैं। 41 नंबर देखिए। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है? हरिदासी निरंजनी जी की। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, गोविंद राजनीश। सुंदर ग्रंथावली का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने किया। सुखमणि के रचयिता कौन है? सुखमणि ये पंजाबी पोइट है
और इसमें गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी। तो सुखमणि के रचयिता गुरु अर्जन देव जी हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव जी के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो गुरु अर्जन देव जी के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। आशा दीवार, सोहिला, रही, रास किस कवि की रचनाएं हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है, आशा दीवार, सोहिला, रही, रास किस कवि की रचनाएं? गुरु नानक देव जी की रचनाएं हैं। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन है? सबसे अच्छे कवि वही हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, वो है गुरु अर्जन देव जी। 47 नंबर देखिए आप, सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा किस कवि की रचना है? तो सुखमणि गुरु अर्जन देव जी, 52 आखरी, 12 मासा ये सब गुरु अर्जन देव जी की रचनाएं हैं। 48 नंबर देखिए, काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी ये पंक्ति किस कवि की है? काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी ये कबीर जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए ये पंक्ति किस कवि की है? ये तो आपको पता ही है, कबीरदास जी की है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ये पंक्ति किस कवि की है? 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ये मुल्कदास जी की पंक्ति है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को किस नाम से पुकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी की भाषा को किस नाम से पुकारा है? संदूकड़ी भाषा के नाम से पुकारा है। एक और है, वो श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी पुकारा है, वो भी आप याद रखना। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा है? वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीतम्बर दत्त बर्थवाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा इनको वाणी का डिटेक्टर। 53 नंबर, साखी शब्द रैमनी किसकी रचनाएं हैं? साखी शब्द रैमनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? साखी का साक्षी, मूल शब्द साक्षी होगा इसका, साक्षी का तद्भव होगा साक्षी। 55 नंबर, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य में आपको पता ही होगी शांत रस की, वो शांत भाव से लोगों में प्रचार करते थे। 56 नंबर देखिए, कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। 57 नंबर, अबदू गगन मंडल घर कीजिए ये पंक्ति किस कवि की है? अबदू गगन मंडल घर कीजिए ये पंक्ति कबीरदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति रैदास जी की है। दुल्हिनी गवाहू मंगलचार पंक्ति किस कवि की है? दुल्हिनी गवाहू मंगलचार ये पंक्ति कबीरदास जी की है। पानी ही ते हिम बया हिम है गया विलाए पानी ही ते हिम है गया विलाए ये पंक्ति किस कवि की है? ये भी कबीरदास जी की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो भी ननकाना के नाम से पुकारा जाता है और पाकिस्तान में है। वार्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सुंदरदास जी थे, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत कवि कौन हुए? सुंदरदास जी। सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? सुंदर विलास के रचयिता सुंदर विलास सुंदरदास जी। 4 नंबर, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन है? ये आपको पहले बता चुके हैं, सुंदरदास जी हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि सुंदरदास जी हैं। सगुणोपासक भगत भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जी। 96 कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अनंत साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, कर्म की दिशा वही रही है जो नागपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जी। 7 नंबर, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों से है नामदेव का।
विठोबा का भक्त किससे माना जाता है? विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हुए हैं? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हुए हैं। अलवार भक्त कितने हैं? 12। रामानंद के कितने शिष्य हैं? 12। तो ये 12 का आंकड़ा हिंदी में चलता है। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपाद कर रहे हैं? वेदांत का प्रतिपाद कर रहे हैं। गहना एक कनक ते गहना एक मुँह ना दूजा, वेदांत दर्शन के प्रतिपाद इसमें कर रहे हैं जी। कितना नंबर देखिए, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? कबीर पंथ का भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का मकरेशवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपरोक्त सभी। इसमें आएगा उपरोक्त सभी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली गई है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कबीर दास जी को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफी संप्रदाय की, क्योंकि सूफी संप्रदाय को प्रेम मार्गी संप्रदाय आख्या जाता है, इसलिए कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम मार्ग सूफी काव्य है। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? गुरु नानक की 3 रचनाएं आसदी वार सोयला और रही रास, अष्टपदी जोग ग्रंथ इनका नहीं है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीरदास जी निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक माने जाते हैं जी। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? विडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन, आचरण की शुद्धता पर बल, सगुणोपासना। सगुणोपासना नहीं है, आचरण की शुद्धता पर बल है, विडंबरों का खंडन है, जाति पाति का खंडन है। 79 क्वेश्चन है, माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ये कबीरदास जी की है। जब कबीरदास जी को राम नाम प्राप्त हो गया था उस समय ये इन्होंने बोला था, माया महाठगनी हम जानी। 80 नंबर दिया, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले भक्त और कवि बाद में था? कबीर जी थे। कबीर जी अनपढ़ बताए जाते हैं, पर वो पहले समाज सुधारक थे, भक्त और कवि बाद में बने। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? 81 नंबर, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम श्री शाखा, प्रेम खयान काव्य, ये सभी सूफी काव्य के दूसरे नाम हैं। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? पुरूरवा उर्वशी ऋग्वेद के आख्यान में उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? पुरूरवा उर्वशी। किस अवतार का चित्रण स्वच्छंदवादी प्रेम पर आधारित है? कृष्ण। किस अवतार पर स्वच्छंदवादी प्रेम पर कौन सा आधारित है? कृष्ण। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? नल दमयंती याद रखना महाभारत ग्रंथ में है। नल दमयंती का जो आख्यान है वो महाभारत में है। कृष्ण रुक्मणी का प्रेम आख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? और कृष्ण और रुक्मणी का हरिवंश पुराण में है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भरत कथा के नायक का नाम क्या है? ये नरवाहन है। भरत कथा नायक के नाम क्या है? नरवाहन। सूफी प्रेम खान में कौन सी विशेषता प्राप्त होती है? नायिका के नाम का अंत बत्ती से होता है। सूफी प्रेम ख्यानों में नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है। स्वप्न दर्शन, चित्त दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। उपरोक्त सभी ये सूफी प्रेम ख्यानों की विशेषता है। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना है? शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। सूफी मत का आदि स्रोत शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से माना है डॉक्टर नागेंद्र ने। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है पद्मावत। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा हुआ है अवधी भाषा में। 90 नंबर देखिए, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से मानते हैं।
सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? सूफी काव्य का पहले ही बताया आपको, प्रेम से है। सूफी जो आंदोलन है वो प्रेम मार्गी है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पति रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? नासूत, जिसको कोई सुध बुध नहीं होती, वो नासूत, जैसे सूफी काव्य धारा के अंदर होता है। 94 इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? सूफी साधना के मुकामों में शरीयत है, मारिफत है, हकीकत है, पर मलकत नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान का हंसावली को माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने, याद रखना, हंसावली को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान का काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुर्गावती को मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र हंसावली को मानते हैं। ईश्वरदास कृत सत्यावती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं ईश्वरकृत सत्यावती को, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं मुर्गावती को, और नागेंद्र हंसावली को। ये चीजें आपने याद रखनी है। 98 नंबर देखिए, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। मंजन, मधुमालती मंजन। क्वेश्चन देखिए आप, सेकनवी की कौन सी रचना इनमें से है? सेकनवी का ज्ञानदीप। सेकनवी की कौन सी रचना है? ज्ञानदीप। माधवन कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? माधवन कामकंदला रचना गणपति जी की है। 102 नंबर देखिए, जान कवियों के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है? जान कवियों के लिखे हुए प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या 29 है, 29 है। यानी कि रूपमंजरी के रचयिता कौन है? रूपमंजरी के रचयिता नंददास जी हैं। क्योंकि नंद बहुत सुंदर थे, इसलिए रूप के धनी थे, इसलिए आप इसको ट्रिक बना सकते हैं, रूपमंजरी नंददास। चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। चिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की। इस उपाधि गणपति रचित माधवन कामकंदला किस भाषा में रचित है? ये राजस्थानी भाषा में रचित है। माधवन कामकंदला गणपति जी की राजस्थानी भाषा में रचित है। ढोला मारू रादुला किस भाषा में रचित है? ये भी राजस्थानी में है। बागड़ भाषा। ढोला मारू रादुआ किस भाषा में रचित है? राजस्थानी। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक मनोहर है। मधुमालती मैं और मैं मनोहर है। किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? किस प्रेमाख्यान काव्य का राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यावती कथा का। उस्मान कृत चंद्रावती का नायक कौन है? उस्मान कृत चंद्रावती का नायक सुजान है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 110, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप की प्रेम नायिका है देवयानी। ये आज के हमारे 110 क्वेश्चन हैं जो भक्ति काल से है। इसके अलावा हम आपके लिए रोज़ 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं। आपने इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।